नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जी हाँ, एक छोटे से बच्चे की जान बचाई गई है। कैसे बचाई गई है, कैसा कितना वेट था उसका और क्या उसका नाम रखा गया है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन नाम तो पता नहीं, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है। ये वो टीम है जिसके द्वारा इस छोटे से बच्चे की जान बचाई गई है। आपको बता दें कि जो बच्चे को विकसित होने में टाइम लगता है, उससे पहले इसकी डिलीवरी हो चुकी थी, जिसके बाद यहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे उनके द्वारा जवाब दे दिया गया था कि इसको बड़े हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि चंडीगढ़ या फिर दिल्ली या फिर बड़े हॉस्पिटल के अंदर इनको वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ के साथ और लोकल डॉक्टर रमन द्वारा जो है और उनकी जो टीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीम खड़ी है, इनके सूझबूझ के द्वारा 40 से 41 दिन का जो समय था, इस बच्चे को पूरा टाइम दिया। इसकी ऑक्सीजन को लेकर, इसके इन्फेक्शन को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, जो मल्टीविटामिन्स है उसको लेकर या फिर प्रॉपर जो फीड होती है उसको लेकर प्रॉपर टाइम दिया गया। जिसके बाद आज बच्चा जो है हंसता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी फैमिली बहुत ही खुश है। जहाँ 40 दिन पहले एकदम डॉक्टरों द्वारा एकदम साफ मना कर दिया गया था कि इस केस को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान के जो आशीर्वाद से कहें या भगवान की कृपा से कहें और डॉक्टरों के जो है प्रयास से कहें, और ये टीम जो आप देख सकते हैं मेरे साथ, इनके प्रयास से आज ये बच्चा जो है खेल रहा है। और जिन डॉक्टरों द्वारा, जिनकी टीम के द्वारा जो यहाँ पर इनको बच्चों को सुरक्षित रखा गया है और उसका ट्रीटमेंट किया गया, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है? गगनदीप। मैम, जब ये बच्चा आया था कैसी कंडीशन थी? और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी इसकी। जब ये बेबी आया, इसका वेट भी 700 ग्राम था। तो जैसे बेबी की क्रिटिकल कंडीशन देख के भी यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में इसको भी वो नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट अभी इसको यहाँ पे हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है इस पर। अभी ठीक हो के ये और डिस्चार्ज हो के। तो कितने लोग लगे हुए थे मैम इसके मतलब सेव करने के अंदर? इसके ऊपर 10 से 12 स्टाफ की टीम थी हमारी, जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है। नाइट, मेरा नाम संदीप कुमार है जी। और नाइट में हमारा स्टाफ अलग होता है, दिन में स्टाफ अलग होता है। पूरे स्टाफ ने इवनिंग में अलग होता है। 3 शिफ्टों में स्टाफ चलता है। पूरे स्टाफ ने जी और जान से मेहनत की है, तब जाके इस बच्चे की जान बची है। और बीच में शुरुआती टाइम में तो बड़ी दिक्कतें आई हैं, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाना, बच्चे को दूध कितना पिलाना, बड़ी दिक्कतें आई हैं। बच्चे को बार बार हमें भी नहीं लग रहा था बच्चा निकल जाएगा, लेकिन स्टाफ की मेहनत से, हमारी मेहनत से ये बच्चा निकल गया जी। और आज 41 दिन बाद ये घर छुट्टी होकर जा रहा है बच्चा। अब वज़न भी ठीक है, दूध भी अब इसका वज़न है 1 किलो 400 ग्राम और अब बड़ा हुआ है। और जिस टाइम बच्चा ये आया था उस टाइम 700 ग्राम ही वज़न था। कोई भी डॉक्टर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। चंडीगढ़ के लिए बोल रहे थे या दिल्ली के लिए बोल रहे थे, तो हमारे डॉक्टर की सूझबूझ से और स्टाफ की सूझबूझ से बच्चा इसकी डिलीवरी मित्र हॉस्पिटल में थे, तो वहीं से डिलीवरी के साथ ही डिलीवरी उसी टाइम यहाँ शिफ्ट कर दिया था बच्चे को जी। पूरा आप देख सकते हैं, बहुत ही बच्चा क्यूट है और हंसता हुआ नज़र आ रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? शुभम राणा। अच्छा, कितना समय हो गया आपको? मेरे को 2 मंथ हो गए सर। 2 मंथ हो गए। और बच्चों को संभाल लेते हो? हाँ जी सर। जी। तो अभी कैसा लग रहा है? बच्चा का स्वास्थ्य कैसा है? स्वस्थ है सर, बार बार स्माइल कर रहा है, देखो। अच्छा, सतनाम सिंह। सतनाम सिंह। ड्यूटी का टाइम क्या रहता है आपका? मेरा नाइट का रहता है। नाइट। तो फिर कैसे ट्रीट किया आपने? ये बहुत क्रिटिकल केस था जिस टाइम आया, लेकिन बहुत सावधानी से इस पर काम किया जी। तो मैम भी है हमारे साथ, उनसे बात करें। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम पूजा शर्मा। जी पूजा जी, कहाँ से यहाँ बेसिकली आप? हाँ जी, कहाँ से यहाँ बेसिकली? मैं सीवन से। सीवन से। हाँ जी। तो डेली रहता है आने का इधर? हाँ जी। तो ये फर्स्ट केस ही है या इससे पहले भी कोई केस आया ऐसे क्रिटिकल? नहीं सर, मेरे सामने तो यही केस था। अच्छा, कितना टाइम होगा आपको? मेरे को सर 1 मंथ से ज़्यादा ही हो गया। जी। तो जैसे इससे पहले भी कहीं काम किया है या फिर अभी शुरू किया? नहीं सर, जैसे नर्सरी का तो यहीं पे किया है, इससे पहले तो मैंने जन्मदम में ही किया था बस। जी जी। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? फील कैसे हो रहा है? बच्चा अभी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। जी। फैमिली का कैसा रिएक्शन है जैसे बच्चा अब जो बच गया है? अच्छी है सर, हैप्पी है फैमिली से। जी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसकी फैमिली को भी शुभकामनाएं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ये एक हॉस्पिटल की सूझबूझ है। अक्सर हम जो है नेगेटिव खबरों को देखते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव खबर है कि आपके अपने शहर के अंदर कैथल की बात करें तो अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर रमन जो करनाल रोड के निरंकारी भवन के बिल्कुल सामने की तरफ इनका हॉस्पिटल है, वहाँ पर आकर अगर कोई भी बच्चा है और उसके अंदर कोई क्रिटिकल कंडीशन है या कैसी भी दिक्कत है, तो यहाँ पर आप आकर आप सलाह ले सकते हैं। और अब आपको बाहर जाकर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोकल रहकर अपने परिवार के साथ रह करके यहाँ भी अपने बच्चे का इलाज करवा सकते हैं। तो अभी हम मिलवाएंगे उस फैमिली से जिनका बच्चा यहाँ पर आया था। 700 ग्राम का वेट था उसका और अब वो उसकी जान जो है बच चुकी है और सुरक्षित है। उनकी माता से बात करेंगे कि कैसी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कोमल। जी कोमल जी,
जब बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, तो क्या कुछ कंडीशन थी बच्चे की? वैसे प्रीमेच्योर हो गया था वो, जी 27 वीक में हो गया था। जी बहुत ही क्रिटिकल था, मतलब कि वो बाद में। जी। तो डॉक्टर ने क्या बोला था? जो डॉक्टर कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई? हॉस्पिटल में हुई थी। जी, तो क्या बोला था डॉक्टर ने? यही बोला था कि मतलब ज़्यादा क्रिटिकल है, वैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। आइए सर, क्या नाम है आपका सर? मनोज कुमार। जी, तो जैसे वहाँ अभी तक डॉक्टर की डिलीवरी हुई, तो आपने देखा कि बच्चे का जो वेट है वो भी कम है हाँ। और क्रिटिकल कंडीशन है, तो डॉक्टर द्वारा ये भी कहा वो भी बाहर शिफ्ट करो। बोला था सर, जी। पटियाला के लिए भी पटियाला ले जाना पड़ेगा, जी या चंडीगढ़ लेके जाओ। हम्म, तो फिर वहाँ एक लड़का उन्होंने रमन जी का नंबर दिया मेरे को, मैं यहाँ आया, रमन जी से बात हुई, तो डॉक्टर साहब खुद वहाँ चले गए हॉस्पिटल में। वहाँ जाके बच्चे की कंडीशन देखी, जी तो मेरे को बोला अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दे। जी तो हम यहाँ लेके आए, क्रिटिकल कंडीशन थी बिल्कुल। जी। 700 750 ग्राम वेट था। जी। तो अब हमारा बच्चा तो बिल्कुल क्या लगता है, जैसे फर्स्ट जब हम देखते हैं बच्चे को पहले जो डिलीवरी हुई, तो क्या लगता था कि बिल्कुल बच्चा- भी नहीं सोचते थे उम्मीद सर। नहीं थी नहीं बच्चे नहीं उम्मीद नहीं थी सर। जी, तो आज जो है कितने दिन का कोर्स का रहा है इधर? ये 41 दिन का कोर्स रहा सर, बिल्कुल ठीक, बच्चा ठीक है? बल्कि बच्चा ठीक तो है। अब कैसा लग रहा है आपको? वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं डॉक्टर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, रमन जियों का और डॉक्टर राजीव जी हैं, जी इन्होंने हमारा बच्चा सुरक्षित हमारे हाथों में सौंपा है। जी। और तो हमने बहुत अच्छा लग रहा है जी, मान जी बहुत अच्छा डॉक्टर है जी। हाँ बहुत अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है एन सुतरा। हाँ भाई, मालिक ने जिंदगी दी, इसने डॉक्टर ने दी है। जी हाँ जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर दीप है और मैं कैथल से बिलोंग करता हूँ। 1 साल पहले मैंने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, जिसमें स्किन स्पेशलिस्ट मैं खुद हूँ और डॉक्टर राजीव है, पीडियाट्रिशियन है। जी। हमारे यहाँ पर स्किन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि बच्चों की हॉस्पिटल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो बच्चों का क्रिटिकल काम होता है, बहुत सारे बच्चे क्या है कि चंडीगढ़ रेफ़र हो जाते थे, तो उसके रास्ते में ही बहुत बार हादसे हो जाते थे। तो जो कैथल की एक मेन रिक्वायरमेंट थी कि बच्चों का जो एक लेवल 3 हॉस्पिटल खुल जाए, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों, तो वैसा हमने एक सेटअप स्टार्ट किया था। पिछले 8 महीने में हम रन कर रहे हैं। जी। तो सर, एक केस आया आपके पास, हाँ जी। बहुत ही क्रिटिकल केस था, जी, सर। उसके बारे में बताइए। हमारे पास 40 दिन पहले सुबह सुबह मेरे पास कॉल आया था। तो एक पेशेंट के घर वाले थे कि उनकी वाइफ है, एडमिट है डॉक्टर हॉस्पिटल के यहाँ पर। तो मैं और डॉक्टर राजीव फिर डॉक्टर जी से मिल के आए थे। तो डॉक्टर जी ने हमें बताया था कि अभी इनका 26 वीक चल रहा है डिलीवरी का, और आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग। तो उस ऐसे केस में क्या रहता है कि 2-2 महीने तक भी एडमिट करना पड़ता है, और बड़ी मशीनों की ज़रूरत रहती है, जो वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर में भी अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर होते हैं, तो जो हाई लेवल का बिल्कुल छोटे बच्चे को ऑक्सीजन दे पाए, उस लेवल का वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। तो वो हमारे पास उपलब्ध था, तो डॉक्टर मित्तल जी से हमने कोऑर्डिनेट करके उस डिलीवरी को यहीं करवाया। पहले क्या होता था, ऐसी डिलीवरी हम हायर सेंटर में रेफ़र करनी पड़ती थी, और चंडीगढ़ या फिर एम्स दिल्ली जाकर ही ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट होता था। और इसमें क्या है कि सिर्फ 10 से 5% ही उम्मीद रहती है कि बच्चा बच पाए, और छोटे शहर में तो आप उम्मीद करना भी मेरे ख्याल से वाजिब नहीं है। तो हमने क्या किया कि डॉक्टर मित्तल के यहाँ से कोऑर्डिनेट करके उस बच्चे को अपने यहाँ पर शिफ्ट करवाया। उसके घर वाले 5 मिनट में ही हमारे पास आ गए थे, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो 40 दिन में बच्चे को बहुत सारे अप डाउन भी आए। स्टार्टिंग में फीड नहीं ले रहा था बच्चा, वज़न कम था, उसकी हवा से ही उसको इन्फेक्शन हो जा रहा था। बच्चे का शरीर इतना छोटा था कि उसके जो शरीर का पानी है बार बार ख़त्म हो जा रहा कितने था। ग्राम का था? 720 ग्राम के आसपास था। जी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 10 दिन में उसमें कोई वेट नहीं बढ़ा, इन्फेक्शन हुआ, बार बार उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। वेंटिलेटर पे भी रखा, उसको ऑक्सीजन भी दी। फिर एक बार क्या है, इन्फेक्शन बढ़ गया था, तो एक बार बच्चे की हार्ट रेट 30-35 चली गई थी, सैचुरेशन 42-45 आ गया था। तो हमने रिवाइव किया उसको, फिर वापस से फिर ट्रीटमेंट दोबारा रिवाइज़ किया। तो उसके घर वालों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, मेरे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2 स्टाफ दिन में, 2 स्टाफ इवनिंग में, 2 स्टाफ नाइट में उसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते थे। हर 5 मिनट में कोई भी अगर फ्रिक्वेंट भी चेंज आता था, स्लाइटली चेंज आता था, तो उसको हमने मॉनिटर करके ट्रीटमेंट रिवाइज़ करना होता है। कभी भी अगर ऑक्सीजन डाउन हो गया तो तुरंत उसको करेक्ट करना होता है। फीडिंग का ध्यान रखना होता है, कितना छोटी छोटी मल्टीविटामिन का वो
क्वांटिटी कितनी देनी है उसका ध्यान रखना होता है। जो बच्चों की डोज होती है वो भी कैलकुलेटेड डोज होती है कि हार्ट पे कोई असर ना पड़ जाए, डोज ज़्यादा ना चला जाए, किडनी पे असर ना पड़ जाए। साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि छोटे बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव होता है। जो 700-800 ग्राम का होता है उसमें क्या है कि ब्रेन में हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जो इस प्रकार के बच्चे हैं उनकी आई साइट का भी ध्यान रखना होता है कि उनको प्री मैच्योर में आई साइट ना चले जाए। लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ज़रूर लें। बहुत बार क्या होता है कि आप चंडीगढ़ में बेटर स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए आप चले तो जाते हैं, लेकिन हादसा क्या है कि बीच रास्ते में ही हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो आपको लोकल हॉस्पिटल में एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि क्या वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या ये ट्रीटमेंट यहाँ पर भी उपलब्ध है। क्योंकि बाहर जो चंडीगढ़ में देखो ट्रीटमेंट तो वहाँ हो ही जाएगा, लेकिन 40 दिन अगर आप वहाँ रुकोगे, उसके फैमिली का प्रॉब्लम है, साथ में घर की भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। और फिर बाहर खर्चा ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो हमने कॉस्ट है, या अगर आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाओगे तो 25 से 40 लाख तक खर्चा आ जाता है इसमें। और यहाँ पर उनकी फैमिली का खर्चा जो आया था उसके बावजूद भी हमने उसको भी कट करके बहुत कम कर दिया। वो मैं डॉक्टर राजीव कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ हॉस्पिटल रमन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं अभी चाइल्ड शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में अभी तैनात हूँ। दूसरे केस आया सर? हाँ, अभी एक बच्चे आए थे जो 28 हफ्ते के थे, 7 महीने के बच्चे थे, वज़न 700 से 750 ग्राम का बेबी था एंड बच्चा बहुत ही क्रिटिकल और प्रीशियस था। तो हमारी टीम जो है नियोनेटोलॉजी की जो टीम है, शिशु जो छोटे बच्चे नवजात बच्चों की जो टीम है, उसमें मैं, हमारे स्टाफ्स शुभम है, एक सतनाम है, गगनदीप है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है बच्चों पे। जब भी कुछ बच्चे को हुआ है इन लोगों ने आके हमें बताया, फिर हमने इसके लिए सही निर्देशन किया है एंड फाइनली आफ्टर 1.5 मंथ बच्चा अभी डिस्चार्ज हुआ है। वज़न भी 1 किलो 250 ग्राम हो गया है एंड और सब कंडीशन सही है।